जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में देखेंगे 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर से टॉप 20 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएंगे। इसे आप अच्छे से कवर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ ही शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और अभी तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, फिर यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी के सभी सिलेबस को कवर कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। सो पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला क्वेश्चन पर ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। आप अपने ऑप्शन गैस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, शासन को अराजक बनाना। बी है, देश में कानून और व्यवस्था स्थापित करना। सी है, व्यापार बढ़ाना। और डी है, युद्ध करना। तो इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। ऑप्शन है, संविधान नागरिकों को कौन से अधिकार देता है। ऑप्शन है यहाँ पर शिक्षा, अभिव्यक्ति, समानता आदि मूल अधिकार। बी है केवल कर लगाने का अधिकार। सी है केवल सेना में भर्ती का अधिकार। और डी है खेल कूद में भाग लेने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ए, शिक्षा, अभिव्यक्ति, समानता यानी मूल अधिकार, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, फिर 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948, 1 जनवरी 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, संविधान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो ऑप्शन है 1950, 1949, 1946, 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1946। आप गैस करते रहें अपने आंसर को और चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, संविधान क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है युद्ध के लिए, शासन की दिशा तय करने के लिए और नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए। सी है केवल कर वसूलने के लिए। डी है व्यापारिक संबंध बनाने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका बी, ठीक है। संविधान क्यों आवश्यक है, बी आंसर इज द राइट आंसर। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ऑप्शन है यहाँ 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946 और डी है 9 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर डी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सातवां, संविधान सो अगला क्वेश्चन है सातवां, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है अमेरिका, अफ्रीका, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड से राज्य के नीति निषेध तत्व लिए गए हैं। आठवां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सूची और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश से ली गई है। तो ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद भारत को क्या कहा गया। तो ऑप्शन है यहाँ पर लोकतंत्र, गणतंत्र, राजशाही, सैन्य तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो ए और बी में से कोई एक आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गणतंत्र। संविधान लागू होने के बाद भारत को गणतंत्र कहा गया। आप कैसे जान सकते हैं इसको, तो प्रियम्बल से, यानी कि जो भारत के प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसमें भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां, संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है संविधान सभा, संसद, केवल राष्ट्रपति, न्यायालय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संसद। संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां, संविधान लागू होने से पहले भारत में किसका शासन था। ऑप्शन है ब्रिटिश शासन, फ्रांसीसी शासन, जापानी शासन, अमेरिकी शासन। तो इसका राइट आंसर क्या है, सभी को पता होना चाहिए, ब्रिटिश शासन का हुकूमत था भारत पे, ठीक है, संविधान लागू होने से पहले। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान का कौन सा प्रावधान बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। तो ऑप्शन है चुनाव लड़ने का अधिकार, भारत में कहीं पर भी निवास करने का अधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार,
और आरक्षण की व्यवस्था। तो इन चारों में से बिना किसी वाद विवाद के पास हुआ था सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ठीक है, यानी वोट डालने का अधिकार। 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है केवल कर लगाने की नीति, दूसरा है यहाँ पर अधिकार, कर्तव्य और सुरक्षा, तीसरा है केवल चुनाव में भाग लेना, चौथा है केवल आर्थिक लाभ। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड, डी इज द राइट आंसर। संविधान नागरिकों के लिए अधिकार, कर्तव्य, सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है 284, 289, 299, 389। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। 15वां क्वेश्चन लेते हैं, संविधान लागू होने पर किस तिथि को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र, रिपब्लिक डे। ठीक है, ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 1 मई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इजी, 26 जनवरी। 16वां क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? ऑप्शन है केवल प्रधानमंत्री, दूसरा है केवल राज्य सरकार, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, चौथा है सेना। तो संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो सी इज द राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में कौन शामिल था? ऑप्शन है यहाँ पर विदेशी नेता, भारत के चुने हुए प्रतिनिधि, केवल धार्मिक गुरु, केवल सेना के अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के चुने हुए प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए थे। ठीक है, 18वां क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी परमानेंट, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे जो मात्र 2 दिन के लिए बने थे, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष हो गए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 19वां क्वेश्चन है, संविधान में कर्तव्यों का उल्लेख क्यों किया गया है? ऑप्शन है ताकि नागरिक अपने दायित्व समझे और राष्ट्र निर्माण में भाग ले, बी है ताकि केवल कर चुकाए, सी है ताकि युद्ध करे, डी है ताकि व्यापार बढ़ाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, कर्तव्य जो है संविधान में उसका उल्लेख इसीलिए तो किया गया है ताकि दायित्व को समझे वहाँ के नागरिक, राष्ट्र निर्माण में भाग ले। और 20वां क्वेश्चन है लास्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी एन राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर हो जाएंगे यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यही थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, और बी एन राव जो थे वो संविधान सभा के सलाहकार थे। तो ये थे टॉप 20 MCQ बेस्ड क्वेश्चन। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में टॉप 20 MCQ क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।